दोस्तों, मैं नरसिंह रंगा हूँ नंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आप आए यहाँ पांडु पिंडारा। आजा भाई मेरे के लिए कैमरामैन। हाँ जी। और दोस्त ठीक है भाई। तो यो पांडु पिंडारा। हाँ। अच्छा अच्छा, यो उरे के दोख दाख लग गया के पांडवाई पूजा है। पांडवाई पूजा। हाँ। अच्छा अच्छा, कितने साल हो गए दोस्त इस लगभग महीना ने? यो तो वही सदिया चलता है। सदिया तो चलता है यार। दोख लग गया करा उरे। क्या क्या ही दोख लग गया करा भाई साहब? पूरा वही दोख तो सारी चीजें लग गया जो करके तीर्थ मैं तो तीर्थ है। अच्छा अच्छा, तीर्थ है मैं। हाँ, पांडवा की। पांडवा की 5 पांडव नहीं है। हाँ 5 पांडव हो या हाँ। अच्छा अच्छा, तो एक अमरूद खुआ दे भाई साहब। पहले तो अमरूद दिखा रहे भाई के। हाँ इतनी समझ। तो एक अच्छा, और पूरे कुकर के क्या हुआ भाई साहब? क्या हो गया? और तो वही बता दिया, कपड़े गिरवा करें। अच्छा अच्छा, पिंड पांड दान करें। ठीक ठीक ठीक। और बाकी जिनकी मान्यता ठीक। तो धन्यवाद दोस्त। चल भाई दिखा दे। उती क्या सुन। अच्छा भाई कैमरामैन, मैं कहूँगा एक बार दिखा दे सारे को। जूम करके दिखा दे एक बार। जूम करके दिखा दे एक बार। आगे मैं कहूँगा बैठ जा। यूँ ना ज़्यादा दिखाओ रे को। दिखा दे एक बार। मैंने नहीं दिखा दे। आगे मेरे को जाना दे। नमस्कार भाई। दर्शकों एक बार राम राम करते। मैं देखो तुम देखिएगा। दिखा दे एक बार। एक सी बड़ा है पूरा। वो मारता है। बजरंग बली ना दिखा दे। यो दिखा दे जोड़। हाँ जोड़ दिखा दे। हाँ। एक मिनट रही। दिखा दे यो नज़ारा सारा। दिखा दे। हाँ दिखा दे। जूम करके दिखा दे एक बार। आजे पूरा का दिखा दे यो वाटर कूलर। आजे पानी पी लियो एक बार मैं थोड़ा। हाँ कैमरामैन तू ही पीऊगा के पानी? अच्छा ही ठीक है। यो दिखा दे रहा एक बार। नमस्कार जी। राम राम आंटी जी। राम राम भाई। क्या नाम आंटी आपका? आशा। आशा, ठीक है। यहाँ से कितने दिनों में क्या काम करते हो यहाँ पे? भाई मैं गऊ के चारा पानी डालती हूँ। जी आंटी, कितने दिन हो गए आंटी आपने यहाँ पे काम करते हुए? 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल। यहाँ पे कैसा नजारा आ रहा है आपको? मेरा तो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मौज मस्ती बिल्कुल? बिल्कुल जो मौज मस्ती है। किसी चीज की कोई दिक्कत तो नहीं? ना हमारे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। और घर में कौन कौन आंटी? घर में भाई 2 लड़के 3 लड़की। 3 लड़की। क्या काम करे आपका लड़का? टाइल पत्थर लावा है। अच्छा अच्छा। और लड़की बेबे और ब्याह दी? 2 बिया रखी, 1 बिया करके। अच्छा, अंकल जी के काम करे है? अंकल जी पोता पोतिन खिलावा। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है आंटी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया आंटी। तो आज भाई नमस्कार आंटी जी। माई जी नमस्कार जी। नमस्कार। तो माई जी क्या नाम आपका? जानकी माई। जानकी माई। गुरु सतवीरानंद। गुरु सतवीरानंद। हाँ। जी माई, तो हमारे दर्शकों को राम राम कर दो एक बार। राम 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 राम। मेरे बच्चा की खूब लंबी उम्र दे। जी आंटी, आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ बना दिया। तो आज का जो बच्चे हैं उनको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए आंटी? उनको बस जो गलत काम होते हैं ना उनका ध्यान रखो जी। आजकल जैसे छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं। परीक्षा करो ना किसी की, सबकी परीक्षा करो कि भाई ये कौन कैसा है। जी जी। हाँ।
तो जिस तरह आजकल छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो कैसे रुक सकते हैं? एक करता है तुम दो देखते हो, जी, तो दो बिल्कुल। उसको पकड़ के बस उसमें करे सो ही करते हो। जी उन बच्चियों का ऐसा काम नहीं होना चाहिए पाप का। और मैंने यहाँ पर 35 साल हो गए रहती ने, हाँ जी, और सारी चीज़ की मौज है, गुरुस्थान है, मांग्यादान है, गौशाला है, आश्रम है, हाँ जी, और कर्मचारी हैं हमारे, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया। हाँ जी, गुरु महाराज जी अभी गए हैं। हाँ जी, और जो भी गलत काम हो अपने भारत देश के अंदर, जी, उसको जिस भाई से मन में नहीं हो कि हमारा देश है, हाँ जी, तो उससे दूर करो उन दुश्मनों को। जी, कोई भी हो, बाहर का हो, अंदर का हो, बहन बेटी के बारे में कोई उनकी नज़र पहचानो कि भाई ये कहाँ जा रहा है, क्या करेगा, वो पहचान करो बेटे। थारी जिंदगी यही है, सफल होनी है बस। और आशीर्वाद दियो माई जी मुझे। आशीर्वाद दे दिया, थारा खूब जीवन सफल होगा, खूब जी, परिवार माई जी। सुखी होगा, अच्छा जी। अच्छे खूब भगवान थारे अच्छे अच्छे कर्म करेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे परिवार बच्चे मिलेंगे। जी, जी, और आज अपनी बहू बेटियां ने खूब अच्छी तरह संभालो, दुखी सुखी को सुखी करो। जी, बड़ा छोटा हो, घर में हो, बाहर हो, अंदर हो, कहीं भी हो, उनके चरण चुचकारो, जी, उनसे राम मिले हो, अच्छा काम करो कि भाई ये आशीर्वाद दे। गुजर के पास कोई भी हो, घर में हो, आश्रम में हो, हाँ जी। उनका आशीर्वाद ले। आपने यहाँ पे कितने साल हो गए तपस्या करते हुए? 35 साल हो गए। जी, लगातार तपस्या चल रही है माई जी। तपस्या अपनी खूब ही चल रही है, जी, कोई कसरे को नहीं। भगवान के दया से अपने शास्त्रीन पंडितन भगत लोग खूब आते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, अच्छी तरह गौशाला चलाते हैं। और गौशाला की जड़ तो माई का हाथ से लगी हुई है भाई। जी, जी, जी। जैसे लोग है ना, मेहनत करके खाने चाहिए, लोगों को मेहनत करके खाना बिल्कुल। चाहिए। जी, और आश्रम जहाँ धर्म कर्म का जगह है, या अब यहीं लगा ले, हाँ तो जी। इसमें सेवा करके खाओ। 2 रोटी खानी है तो सेवा ही करके खाओ। कोई भी हो, मैं भी हूँ, तो एक मैं 75 साल की उम्र है मेरी, जी। तो मैंने भी थोड़ा सेवा करके खाना चाहिए बेटा। तो लोगों को मांग कर नहीं खाना चाहिए, अपने हक हलाल की का। मतलब है साधु संत का, साधु महापुरुष संत का। का। हाँ जी। जो ये पखंडी फिरे है ना, हाँ जी, हाँ जी। कपी ठाई, हाँ जी, हाँ जी, कोई अंधा का नाम लेता है, कोई लंगड़े लुल्ला का नाम लेता है, इनके जी। पास कुछ नहीं है, सिर्फ लूटने सवा। अच्छा। बहन बेटी हो, लुगाई भी फिरती है, हाँ जी, हाँ जी। भगत लोग भी फिरते हैं, लेकिन वो भगमा बाणा में हमारे साधु संतों का उन्हें अभ्यास भी खत्म कर चुके हैं। वह इतना बेईमाना से वो कमाते हैं, खाते हैं, बू बेटियां को तकाते हैं, एक लिपा जाए तो उनको लूट खा ले जाते भी हैं। ऐसा काम कर जाते हैं बेटा भगमा बाणा में भी। लेकिन आज किसी का विश्वास नहीं करना, उसके अंदर आत्मा परीक्षा करो। तुम बच्चे हो, तारा जीवन सफल करना चाहिए इन बातों में, ठीक है। हाँ, ये पांडु पिंडारा तीर्थ है। पांडु कैरू पंडवा ने यहाँ पर के नाम 12 साल तपस्या करी है। कृष्ण भगवान की भूमि है, या संतों की, ऋषियों की, महापुरुषों की धरती है, ये दे धरती है। जिंद के राजा ने 1000 बीघे बनी तीर्थ के नाम से करी हुई है। परली साइड ने लुंगपरी महाराज के पास भी जाना, वो बड़ा डेरा है पहले का। जी, वहाँ पे। हाँ, परली साइड ने, जिसने जिंद का राजा यहाँ पर घूमन आया करता था। जी, बिल्कुल जी। तो वो क्या करता था, वो जल मुर्गाई मारता था। हाँ जी, हाँ जी, जीव को जीव बैरी होते हैं राजे महाराजे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसमें क्या, वो संत महात्मा क्या था कि ऐसे पर फैलाए अपने जी। उसमें समाधि में बैठे थे लुंगपरी महाराज शुरू के। हाँ जी, तो उसने राजा ने देखा तीर्थ के अंदर भैया जिद वो पड़ता ही बोला, उसकी आंख उगड़ी जब, बोला अरे दुष्ट, अभी के तो करे वो भुगत रहा है, लेकिन ये करेगा, ये कहाँ भुगतेगा। उसको ऊपर वो फिर राजा गर्म हो गया। जी, गर्म हो गया तो उसने श्राप दे दिया, वो अंधा हो गया। हाँ जी, उसके बच्चे भी घर पर अंधे हो गए, सब बड़ा महापुरुष थे वह। ये घीसापंथी आश्रम है, कबीरदासी पंथ है, हाँ जी, और खेकड़ा महाराज की हमारी गद्दी है, खेकड़ा की, यूपी में। तो उस लुंगपरी महाराज ने जो वो आपके घर पर गया, चपड़ासी चुपड़ूसी उसके साथ में थे, वो वहाँ पर गए। घर पर जो रानी बोली कि भाई तुम क्या कराए राजा महाराज, हम तो सब अंधे हुए बैठे हैं, बच्चे बच्चे। जिन्हें मिले मैं तो ऐसे ऐसे एक महापुरुष को ऐसे बोले आया कि भाई तू क्या कर सकता है। जी, वो बोला तेरी करामात दिखा दे, तो वो हम तो अंधे हो गए। तो रानी उसी टाइम वहाँ से अर्थ लेके चलती है, सबको परिवार को आके उसके पैरों में लौटते हैं, उनका विलाप करती है, तो उनको वो आँख वापस दे देते हैं। तो ये बड़ी मानी हुई दे धरती है बेटा। 12 साल तपस्या करके यहाँ से कैरू पंडू सीधे हिमालय पहुँच गए। जी, यह लास्ट काम था उनका। कैरू पंडुआ की 68-84 तीर्थ हैं कुल क्षेत्र के बाहर का। जी,
तो उनका अभ्यास हम जो लगी गए ना, तो पहले सबसे पहले माने रामरा पिंडारा, यहाँ से 7 किलो रामरा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें हमारे राजपूत भाई नहीं नाते और सारी कौम नाती है जी। तो वो भी बढ़िया आश्रम है। ये कैरू पुंडवा की लीला है बेटा वो यहाँ पर। जी। जैसे आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि गंगा में नहा लो या किसी उसमें नहा लो, हमारे पाप धुल जाएंगे, तो अगर अंदर का पाप कैसे धुलेगा, इसके बारे में बताओ। अपने भारत के अंदर 36 करोड़ देवताओं के 125 तीर्थ हैं। हाँ जी। पूरे देशों के लगा ले, लेकिन ये भारत के अंदर असली तीर्थ 125 है। उनके अंदर महापुरुष जाते हैं, संत जाते हैं। आजकल दुनिया है मतलब उचंगी होगी। पहले कोई गंगा माई पे कोई पुरुष जाता था जो मजबूरी होती थी जब, और अब तो आम दुनिया, माँ बाप भाई जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में रहते हैं, तार वर्गे बच्चे देखते हैं आगे जाके भी क्या करना है। लेकिन उन्हें इतना अभ्यास देने वाला कोई नहीं है कि माँ बापों को पहली एक तीर्थ करवा दो। आप सारी उम्र करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। उन माँ बाप से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। दूसरा गुरु मास्टर है, और गुरु तो देखा अपना जरूरी बनाओ। उनके लिए उसने रकम इकट्ठी करी थी, तो हमने देखा सुना था भाई वो रोटी खुआ रहा है, सारे संतों को रोटी दे रहा है, तो हम दिखते तो है ही जो अभ्यास करते हैं वह, और हम उनका अभ्यास भी सुनते हैं। कोई बात नहीं, शास्त्रीय संतों महापुरुषों का अभ्यास होता ही है। तो ये बेटा इनकी चाल पकड़ो जी। कैसे अपना साधारण रूप करके अपना नाव दो, वहाँ उनके जो भजन चलते उस टाइम भजन भी सीखो। अगर भाई ये भजन कर रहे हैं, ये सत्संग चल रहा है, इसकी कहाँ है, इसकी वह क्या है, सही लगा ले। मैं तो बरख रखी है दुनिया हमारे। आस्था पर आता है वो पंडित बिंद्रावन का, वो 3 बजे आता है। उसके पास में एक बार चाहे 1000 लुगाई खड़ी करके ब्यास करवा ले, चाहे 2 खड़ी करके करवा ले। अब वो चाहे सारी गौवा ने रोटी देता करवा ले, मैं उरे से हलवा खवाती हूँ किसी ने, तो एक ही दिन खवा दे, फिर तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, यही बात है। हाँ? तो मैं देखती हूँ उसको, तो वो वचन भी अच्छे देता है। तो लेकिन उन वचनों का बढ़िया क्या, एक बार उन घर परिवार ने बुलाओ भाई ये कैसे आ गई यहाँ पर। अब उसका छापा भी पढ़ लिया। वो बांदरों ने केड़े खवाता है, बुढ़िया माइया के पैर धो के दिखाता है। जूम कर ले भाई। हाँ। तो वो एक ही बार तो दिखाता है, लेकिन उसके पास कई दिन आपके साइड ही छोड़ के ब्यास ले उनका। प्यारा बन के वहीं भोजन करो, वहीं नाव दो, कोई नहीं रोक सकता। हमसे 8-10 दिन रुक जाओ, कोई नहीं रोकता। लेकिन जो बड़े बड़े तीर्थ है ना, उनको ऊपर इतनी लूटा खोस होती है। क्यों कि भाई जो तो प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद ले लो सर। धन्यवाद जी। दिखा दीजिए। श्री कृष्णं कुशलं करोतु भवतां दाता प्रजानां सुखं निर्विघ्नं प्रतिदिनं भानो प्रतापोदयं शम्भोस्ते धनधान्यकीर्तिमतुलां दुर्गारिणां संसदा गंगाते खलु पापहानि शिरिना लक्ष्मी सदा तिष्ठतु, लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। आयुष्मानो पुत्रवानो कीर्तिवानो सौभाग्यवान हो। जी सर, धन्यवाद सर। नमस्कार जी। तो सर एक बार दर्शकान राम राम कर दो जी। भाई आपका चैनल कौन सा? रंगा ओन हंट यूट्यूब चैनल। ये रंगा ओन हंट जी। हाँ जी, ओन हंट यूट्यूब चैनल। भाई का बार बार धन्यवाद है। हाँ जी, हाँ जी। और तो सर दर्शकाना बताओ सर इसके बारे में कुछ। ये हमारे यहाँ सतवीरानंद जी का आश्रम है। हाँ जी। और गौशाला 7 महीने के साथ में गौशाला को चला रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छे गौ रक्षक हैं। हाँ जी, हाँ गौ के पुजारी हो। और हम भी यहाँ पूजा पाठ के लिए बैठते हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, पाठों में बैठे हम भी यहाँ। बिल्कुल जी। और गौओं की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बताइए क्या पूछना। तो सर यहाँ पे कितनी गौ करीब करीब यहाँ गायें होंगी 500। हाँ जी, हाँ जी। गौशाला, हाँ जी, गौशाला है। और ये पूजनीय तीर्थ है यहाँ का हमारा। हाँ जी, हाँ जी। जो 68 तीर्थ हैं उनमें से है ये। हाँ जी, हाँ जी। कुरुक्षेत्र धाम से ठीक 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 कनेक्ट है ये। कनेक्ट है जी। हाँ। और नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम बता दीजिए आप। हरि कृष्ण। ठीक जी, हरि कृष्ण। तो यहाँ पे क्या मोल है जी? यहाँ पे बहुत बढ़िया मोल है। अच्छा जी। यहाँ पे शुद्ध जगह है। ठीक, शुद्ध जगह है। और कितनी गौ रक्षक है जी यहाँ पे? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आ जाओ, आ जाओ भाई। राम राम कर दो जी एक बार। राम राम जी। ठीक जी। नमस्ते आंटी जी, दादी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। आ जाओ भाई।
लाइट ऑन कर लिए, सही है कि क्लियरिटी देख। हाँ नमस्कार जी, दिखा दो आ जा जी। हाँ जी तो उड़े रहिए, दिखा दे भाई को उड़े समझ। तो जी एक बार बताओ सर आपके बारे में जी। हमारी तरफ से सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। हाँ जी। और जैसे हम यहाँ पाठों पर बैठे हैं, ये मेरी पूरी मंडली है। मेरा गांव वासन ईश्वर भगत गांव वासन जिला जींद से हूँ। ये मेरी पूरी मंडली है। साथ में हम यहाँ पाठ पूजा पाठ करते हैं। ठीक जी। और सारे शास्त्री हमारे कांसे जी पढ़े हुए हैं। हाँ जी। अच्छे शास्त्री हैं सारे। ठीक जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दर्शकाना एक बार राम राम कर दो। राम राम जी सभी आपका को। नाम क्या मेरा है? नाम है सूरजमल जी। कहाँ से हो? कहाँ डिगाने से। डिगाना से जी। आप जी? मेरा नाम राजीव है, गांव कमासखेड़ा है जी। हाँ जी। हाँ जी। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हम पूजा पाठ करते हैं जी। पूजा पाठ करते हो? हाँ जी। ठीक जी। नाम बता दो जी। नमस्कार जी, नाम अनिल शर्मा, गांव डिगाना, जिला जींद। ठीक जी। यहाँ पे बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है जी। हाँ, बहुत बढ़िया पूजा पाठ का काम चल रहा है। जी नमस्कार जी, नाम अमित गौतम, गाँव अमरा कला, जींद से, जिला जींद से। ठीक जी। यहाँ पे कितने सालों से आप पूजा पाठ कर रहे हो सर? कम से कम 7 सालों से। 7 सालों से। हाँ जी। बड़ा आनंद आ रहा होगा जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया कर्म हो रहा है यहाँ। यहाँ पे जी दोख कब मतलब पूजा कब लगती है सर? अमावस्या के दिन। हाँ, अमावस्या के दिन। जैसे हमारी मौस आती है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा महत्व हमारी मौस का यहाँ। ठीक। एक बार दिखा दे भाई चुकर देखो। हाँ जी। मैं रोहतक जिले से हूँ, गांव ओटाल है मेरा। हाँ जी। और ये मेरे भगत जी हैं। हाँ जी। ये बड़े अच्छे आदमी हैं। हाँ जी। पूरे पश्चिम से सब चीज़ों से पूरे उतरते हैं। और ये इनकी मंडली है। मैं अपने यहाँ पर ये पाठ कराने के लिए आया हूँ जी। गुरुजियों के पास। हाँ जी। वैसे हमारे 2 घर साथी है और मैं बहुत बड़ी आदमी है, ये एक नंबर का इंसान है। हाँ जी। तो सर हमें भी कुछ वो आशीर्वाद दो सर हमारा, ताकि हम भी। हम आपके साथ हैं। हाँ जी। और आपका आगे दिन की दोगुनी रात की चौगुनी होंगी, हम आपके साथ हैं जी सर। तो दोस्तों ये था, हम मिले हैं यहाँ से पुजारी जी से, तो बहुत अच्छा लगा हमने मिलकर। तो सर एक बार दर्शकों ने बताओ यहाँ के बारे में, मतलब कैसे पूजा पाठ उनको आना चाहिए कि यहाँ पे? हाँ, यहाँ आना चाहिए। पितरों से संबंधित पाठ होते हैं यहाँ। हाँ जी। जैसे नारायण बलि करवाणी है। हाँ जी। या फिर काल सर्प दोष है। हाँ जी। महामृत्युंजय का पाठ होता है। हाँ जी। ठीक है। और पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गोपाल का पाठ होता है। यहाँ पवित्र स्थान है, यहाँ तो आना चाहिए। हाँ जी। यहाँ मनोकामना पूरी होती है सबकी, जो भी यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ। हाँ जी। जो अपनी मन्नत मानते हो होता है यहाँ। हाँ जी। तो सर जैसे पहले सनातन धर्म है। हाँ जी। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पूजा पाठ का ही महत्व हमारा। जी। ये करनी चाहिए। और मांस मीठी शराब से इनसे दूर रहना चाहिए इंसान ने। ठीक है। जितना भी हो सके भला करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और गऊ की सेवा करनी चाहिए। हम तो ये गऊ की सेवा करनी चाहिए, हर घर में एक गऊ होनी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए गऊ की। हमारे धर्म में सिर्फ गौ माता ही पूजनीय है। गौ माता और जननी माता, इनकी कदर घट गई। हाँ जी। बिल्कुल। जननी माता की और गौ माता की कदर होगी तो सब कुछ पार होगा एक दिन, नहीं तो प्रलय हो जाएगी सब कुछ। बिल्कुल जी। ये जैसे अब मेरा एक विचार है, जैसे ये गौ माता में बीमारी आ रही थी। हाँ जी। ये जो बीमारी आई थी इसके बारे में क्या था कि ये एक जनता को संदेश था। हाँ जी। बस जैसे गौ माता पर अत्याचार हो रहा है। हाँ जी। उसी कारण से ये जनता को नहीं दिखाने के लिए भगवान ने भाई आज गौ माता भी इतना अत्याचार हो रहा है, एक दिन तुम्हारी भी दुर्गति इसी तरह होनी है। हाँ जी। ठीक है। ये संदेश था, एक बीमारी थी, ये संदेश था जो गौ माता भी बीमारी चल रही थी। हाँ जी। मेरे ये विचार है, जनता को संदेश था क्योंकि इसकी सेवा नहीं कर रहे लोग। ठीक। हाँ जी। इसकी सेवा करके दिखा दे भाई। हाँ जी। तो सर जैसे पहले लोग भक्ति करते थे, मतलब ये कबीरदास और रविदास पहले ये बैठे रहते थे, तो उनकी वो पूजा मतलब सफल होती थी या मतलब? आज सफल होती थी, सफल होती, जो कहते तो होता था। उन्हीं के आधारित तो आज हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्हीं की चलाई परंपरा है, उसी से चल रहे हैं हम। ठीक जी। तो पहले तो लोग जैसे सर बैठे रहते थे समाधि लगाकर, लेकिन आज तो इतना लोग बैठते हैं आज भी। कितने घंटे सर आपकी? 41 दिन लगातार सर कड़ी तपस्या करता था मैं, और जलधारा भी करता था सर्दियों में। ठीक है। 12 साल तक मेरी पूजा पाठ चली है। हाँ जी। तो सर जैसे हमारे यहाँ पे चल रहा है कि आज का जो नौजवान है वो
उसकी तरफ जा रहा है, नशे की तरफ और भक्ति नशे की तरफ जा रहा है। जैसे वो जो आज का युवा साथी है वो पढ़ाई को भी छोड़ रहा है, एक ज़्यादा ही ओका नशा, बीड़ी सिगरेट और लड़कियों के साथ गलत अत्याचार करना, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार करना, ये जो आज के जो संस्कार हैं ये हमारे खत्म हो गए। क्योंकि आज वाले जो बच्चे बुजुर्ग के पास नहीं बैठते, उनसे संस्कार नहीं सीखते हो, ठीक है, इसीलिए वो भटक जाते हो, रास्ता छोड़ देते हैं। अगर हम बड़े बुजुर्ग के पास बैठेंगे, जैसे हमारे पंडित जी, हमारे मेरे शिष्य भी हैं, पंडित जी हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से मैंने भी कुछ सीखा, इनने मेरे से सीखा है, मैंने इनसे कुछ सीख लिया, ठीक है, तो इनके विचार मन बड़ी अलग है। और जैसे बड़े आदमी के पास बैठता है उनसे भी कुछ लिया है, मैंने उनसे लिया, उन्होंने मेरे से लिया है। अगर हम बड़ों के पास बैठेंगे, उनके पास बैठ के बात सुनेंगे तो हमने बहुत कुछ मिलेगा। अगर हम उनके पास बैठे कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते हम जी, ये मेरी सोच है। ठीक जी। और सर सरकार को भी कुछ कहना चाहोगे, संदेश देना चाहोगे सर? सरकार को मेरी तरफ से एक संदेश है। देखो छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप हो रहा है, मैंने कल परसों से भी एक खबर चल रही है, दादरी साइड में एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप होया है, उसके फूफा ने उसके साथ बड़ा दरिंदगी करी है, ठीक है। ऐसे इंसान के साथ तो सरकार ने कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बहुत कड़ी सजा होनी चाहिए मेरी तो तरफ से ये याद संदेश है सरकार को जी सर। तो सर आज का जो नौजवान है उसको किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए सर? नौजवान का एक ही ध्यान रखना चाहिए, अगर हमने भविष्य में कामयाब होना है, जिंदगी में कुछ करना है, माँ बाप का नाम ऊंचा करना है, तो हमने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि बीड़ी सिगरेट शराब की तरफ एक मंडली में बैठना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं मंडली बना के खेल कूद में, कबड्डी में, खो खो में, कुश्ती में, इनमें ध्यान रखो तो युवा अपने आप ही आगे बढ़ेगा जी सर। और सर जैसे ये एक बीमारी था सर, तो उसका कुछ हुआ सर, रुकी वो बीमारी सर? जो गाय पे बीमारी थी, हाँ, गाय पे हाँ, और रुक रही है। सरकार ने बहुत उस पर गौर करी और प्रबंध किया उसका, अब आराम है, गाय ठीक है। जो हमारी देसी गाय थी जी सर, ये तो उसे वो जेल गई सर, ठीक है, और जो अमेरिकन जून पंजीली। और सर कुछ किसानों के बारे में भी बताओ सर। देखो किसान तो एक बेचारा मरिया इंसान है जी, वो तो कोई सी सरकार आ लो, किसान से बड़ा दिल होता ही नहीं किसी में भी जी, चाहे कोई भी है। मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान है, और भी किसान है। किसान का अगर एक बार एक फसल नहीं होगी, वो ये सोचेगा कोई बात नहीं, अगली फसल पे फिर देखेंगे, वो पूरी जिंदगी उसकी सिर्फ देखने पर चली जाए, मेरी ये सोच है जी सर, पीछे चला जाओगे जी जी। तो सर माँ बाप को क्या कहना चाहोगे जिसके बच्चे मतलब गलत तरीके से वो चल रहे हैं? कई बार सर बच्चे का भी नहीं वो होता, क्योंकि माँ बाप को भी ध्यान रखना चाहिए, तो उनको कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चा गलती कर देता है, आपने बता दिया है भाई आपका बच्चा गलत चल रहा है, आपका जो जिसका बच्चा हो जो बता रहा है उसी को डांटने लगेगा, तन्ने की देखा, लेकिन उस बात की तय तक नहीं जाता भाई तेरा बच्चा क्या कर रहा है, उस बच्चे की तरफ ध्यान देना चाहिए तो बच्चा सुधर जाएगा जी सर। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रंगाओ नंट यूट्यूब चैनल के जुड़ने के लिए तो धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।